सैटरडे होमवर्क दिया था जी। दिक्कत परेशानी जी। आवाज नहीं भाई अब। हाँ जी बताइए। न्यू पार्टनर का दिया प्रोपोर्शनेट कैपिटल छोड़ दो बेटा अभी ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है। हाँ जी। तो बैलेंस शीट में क्या आ रहा आपका टोटल? 6,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी? आपने बैंक ओवरड्राफ्ट को पे किया? उन्होंने कर दिया। इसी वजह से आपकी लाइबिलिटी साइड 6,000 जो है ज़्यादा आ रही है और एसेट साइड भी फिर उतनी ज़्यादा आएगी। हाँ बस फिर उन्होंने 6,000 पे कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट तब तक नहीं पे करना जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो। हाँ जी। किसका जी? पहले असाइनमेंट कर लो जी। असाइनमेंट में कोई दिक्कत परेशानी जी? किया होगा तभी होगी ना। मैं पहले बता रहा हूं, मैं जिस दिन फटा फिर तुम्हें पता है। परसों टेस्ट है और मिस करके दिखाओ एडमिशन का। फिर देख नज़ारा आंदा नहीं, फिर देख नज़ारा आंदा नहीं। नहीं जी, प्रायर टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। असाइनमेंट में से कुछ और जी? क्यूआर कोड वाली असाइनमेंट में से कुछ जी? 39। हाँ जी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल जी। क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे, बिल पेबल हमारा जो है वो बढ़ जाएगा। रिवैल्यूएशन में कोई इम्पैक्ट नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट में आपका क्रेडिटर 110 क्रेडिटर आपका जो है वो 110 हो जाएगा और बिल पेबल 70 हो जाएगा। असाइनमेंट क्यूआर कोड और नॉर्मल 102 वाली कोई दिक्कत परेशानी जी? हाँ जी। टीएस पे आओ जी। टीएस के भी क्वेश्चंस दिए थे जी। 67। हाँ जी बेटा। रिवैल्यूएशन का गेन आ गया जी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी 5, 10, 3 लाख और 5 लाख। नए पार्टनर की कैपिटल है जी 4.5 लाख बाय बैंक। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जी वो आपको कैलकुलेट करना है 6, 2, 8, 6, 14, 14 इंटू 2.5 जी 28 और 7 35,000 जी ना। 6, 2, 8 और 6 14 डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट आपको पिछले 2 साल का लेना है जी, वो है 2 और 6 8 लाख। 8 लाख अपॉन 2 4 लाख। 4 लाख इंटू 2.5 10 लाख। 10 लाख इंटू 1/5 2 लाख। 2 लाख इज द गुडविल ऑफ आदित्य जो कि वो कैश में लेकर आ रहा है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख। वो बटेगा जी 11:7:2 में। वो आपने देखना है जी। रिजर्व फंड 90,000 बटेगा 11:7:2। रिवैल्यूएशन का गेन भी बटेगा जी। उसके बाद यास्मीन जो है वो फ्रेश कैपिटल लेकर आई है बाय बैंक। यास्मीन के कैपिटल अकाउंट में 50,000। फर्नीचर दिव्या यास्मीन फातिमा इक्वली लेके जा रही हैं जी। 2 फर्नीचर 80 80 80 दिव्या यास्मीन और फातिमा में। क्या जी? बिल्कुल बच जाएगा जी 20,000 का फर्नीचर, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर फॉर नहीं लेके जा रही, फर्नीचर ऑफ लेके जा रही हैं। तो 240 की चीज 240 में। और जी 41। हाँ जी बोलो जी। गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी गुडविल।
बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट जी 80,000, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल होगी जी गुडविल की एंट्रीज। और जी अगला टॉपिक है जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसके बिना पूरा साल आपका कोई भी स्कूल का पेपर जो है वो पूरा नहीं होगा और वो फुल फ्लैश क्वेश्चन डालेंगे। बोर्ड के पेपर में आपकी किस्मत अच्छी होगी तो हो सकता है ना भी आए और हो सकता है आ भी जाए। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के काफ़ी सारे केसेस हैं जी। आज करेंगे पहला केस, पेज नंबर 4.71, पेज नंबर 4.71, इलस्ट्रेशन 65, इलस्ट्रेशन 65, पेज नंबर 4.71। तसल्ली से पूरी इलस्ट्रेशन पढ़ लो। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है, नए पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन है। गुडविल नहीं लाया जी, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, पर निकाल ही लोगे, हिडन गुडविल तो नहीं है। बाकी रिवैल्यूएशंस गिवन है, बैलेंस शीट का सामान गिवन है, तो लुक्स लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड, यस और नो। फिर ये कैसे पता चलेगा कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, दैट टू केस 1। ढूंढो, तो इसीलिए तो पढ़ने को बोला था। डी पार्ट, डी पार्ट कहता है जी निधि ब्रॉट 3 लाख एज हर कैपिटल, तो ये तो नॉर्मल है जी। लेकिन इसके बाद की जो लाइन है दैट्स द कैच फ्रेज, एंड द कैपिटल्स ऑफ संजना एंड आलोक, हु आर संजना एंड आलोक, वर एडजस्टेड इन देयर, यही कैच फ्रेज है जी। पहले इस कैच फ्रेज का हिंदी में मतलब समझ लो, अंग्रेजी जो मर्जी दी हो। नया बंदा कौन है, कितनी कैपिटल है, कितना उसका शेयर इन प्रॉफिट है। तो निधि जो है वो टोटल कैपिटल के अकॉर्डिंगली कितना पैसा लेकर आ रही है। लिसन, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, 2 मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। कितना राइट होगा निधि का एसेट्स के ऊपर अगर निधि 3 लाख रुपए की कैपिटल ला रही है? 1/4। सुना निधि? तो टोटल कैपिटल कितनी होगी फर्म की, खुद सोचो। सुना निधि? कैपिटल से क्या खरीदे होंगे? एसेट्स। सो राइट टू शेयर इन द assets of the firm, for that Nidhi is bringing 3 lakh as her share of capital, yes or no? So whatever is the total capital, Nidhi is bringing 1/4 of that, yes or no? अब आपके संजना और आलोक की कैपिटल चेक कर लो जी, कितनी है? 5 लाख और 4 लाख। तो बेसिक मुद्दा यह है कि निधि, दैट इज द न्यू पार्टनर, के फर्म में आने के बाद पुराने पार्टनर्स ने यह डिसीजन लिया कि जैसे नया पार्टनर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटल ला रहा है, तो उनकी कैपिटल भी नई फर्म में, नई फर्म का मतलब निधि के आने के बाद अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए। दैट्स व्हाट दिस लाइन इज सेइंग। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स शुड बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
टेकिंग द न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। तो आपको पूरे क्वेश्चन में ये लाइन ढूंढनी है जो आपको ये इंफॉर्मेशन कन्वे करे कि पुराने पार्टनर्स भी नई फर्म में अपनी कैपिटल को अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट दिस केस इज। इलस्ट्रेशन 64 में मेरे को यही पॉइंट ढूंढ के दें। इलस्ट्रेशन 64 देख लो जी सारे जन। इलस्ट्रेशन 63 सुनाने जी। इलस्ट्रेशन 66 इलस्ट्रेशन 61 इलस्ट्रेशन 61 सुनाने जी। आइए जी, चल गया जी पता अब कि कैसे पहचानना है आपको केस वन। केस वन की खासियत यह है कि ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह है। आपको नए पार्टनर की कैपिटल, नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आपको गिवन होगी। अब once you have identified it, then how to proceed with this question in a normal manner? Make revaluation account like you are making, make partners capital account like you are making, and you have to stop at the ending point of partners capital account. What's the end point of partners capital account? To balance brought down, to balance carried down is the ending point. By balance brought down is the स्टार्टिंग पॉइंट। वहां पर आकर आपको रुकना है। अब जैसे आपने बताया कि निधि जो कैपिटल 3 लाख लेकर आ रही है, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? सुनाने जी। हिडन गुडविल याद है जी? पहला स्टेप टोटल कैपिटल ढूंढना। टोटल कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पर दूसरा स्टेप होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढना। ढूंढ लोगे जी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करना। और तीसरा स्टेप होता है जी टोटल कैपिटल जो हमने निकाली है। क्या निकाली है? उसे डिस्ट्रीब्यूट करना इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या आएगा वो? चलिए जी करते हैं क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 60 का जी खुलवाई थी जी आपको। 65 बी पॉइंट पे आ जाओ जी। एडजस्टमेंट 4.71 पेज, इलस्ट्रेशन 65 बी पार्ट। मंजीत अंदर आना बेटा। हाँ जी बोलो। हाँ जी, इतने जोगे हो गए हो अब कि कर लोगे स्टॉक। बेटा यहां पे ना अपने आप ही आके गेड़ा मारी, जिसका फोन गोदी में या डेस्क पे पड़ा हुआ ले जी और फ्लश में डाल दी। हाँ जी, स्टॉक वॉज टू बी इंक्रीज्ड बाय, ये क्लियर है जी? उसके बाद फर्नीचर वॉज टू बी रिड्यूस्ड। हाँ, 90% से रिड्यूस करना कि 90% तक लेके जाना। फर्नीचर प्लीज 3 लाख, तो बेसिकली कितने परसेंट कम करना? तो 3 लाख का 10% जी। 3 लाख में से 30,000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? तो हमें फर्नीचर को कहां तक लेके जाना जी? 2,70,000। तो वी हैव टू रिड्यूस इट बाय हाउ मच? सो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में 2 फर्नीचर कितना आएगा जी? नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी वैल्यूड एट। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेक कर लो जी, कितने तक वैल्यू करनी है जी? बढ़ानी है कम करनी है जी? कितने से बढ़ानी है जी? कहां बढ़ेगी जी? रिवैल्यूएशन में कौन ले गया जी इस वैल्यू पे? इसे आलोक के कैपिटल अकाउंट में आएगा जी 2 इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट। नेक्स्ट अगली एडजस्टमेंट जी, निधि ब्रॉड 3 लाख एजर। तो जनाब इसके अंदर जी मैं नहीं बना रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। केस 1 है जी पार्टनर्स कैपिटल्स शुड बी in proportion
टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस इंग्लिश को किसी भी तरीके से बोला जा सकता है, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। ये लिखा भी हो सकता है जी, ये नहीं भी लिखा हो सकता, वो आपको दिमाग लगाना है कि आप अगर नया बंदा आ रहा है और पुराने पार्टनर्स अपनी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बेस जो है वो लेना पड़ेगा किसकी कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल। द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन प्रोपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। वो लैंग्वेज जो है वो कोई भी हो सकती है जी। मैं बना रहा हूं जी सीधा आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पुराने पार्टनर्स जी, संजना जी और आलोक। नया पार्टनर जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल जी 5 लाख एंड पुरानी बैलेंस शीट चेक करें जी। कैश पड़ा है हमारे पास, पड़ा है जी, कितना है? निधि कितनी कैपिटल ला रही है जी? अब हमारे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है जी, तो हम बैंक अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते। कैश अकाउंट आ गया जी 3 लाख। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जी, गुडविल ऑफ द फर्म चेक कर लो जी 4 लाख। निधि का शेयर 1 लाख आ गया जी। व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? कहीं क्वेश्चन में मेंशन है निधि अपना हिस्सा संजना और आलोक से कैसे ले रही है, सो ओल्ड रेशियो बिकम्स, ओल्ड रेशियो इज 3:5। लाख रुपया था जी 60,000 और 40,000। रिवैल्यूएशन का आंसर देख के बता दो जी, प्रॉफिट है कि लॉस है? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जी गेन। हाँ जी, हम जिस गेन 24,000 एंड 16,000। नए बंदे के आने पे 2 चीजें होती हैं, दोनों कर दी। रिवैल्यूएशन का सेटअप कर दिया जी। अब बैलेंस शीट का सामान चेक कर लें जी, 8 आइटम्स। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के अगेंस्ट चेक कर लीजिए जी, कोई क्लेम तो नहीं है। बाय वर्कमैन है जी, कोई क्लेम? कितने का है जी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड? कितना जी? 60,000 जी। 36,000 एंड ओल्ड पार्टनर्स नो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग ना WCF है जी, ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो गया जी। 8 आइटम में से कुछ और हो तो बताओ जी। अब इसके बाद आप क्या करते थे, अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखा तो? टू बैलेंस कैसे आता है जी? 60 60 120 जी, 120 एंड 5 लाख जी, 6,20,000। कहां लिखते थे जी 26? टू बैलेंस नहीं लिखना। 4,80,000। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जी, लोग कितने की इन्वेस्टमेंट लेके, कितने पे लेके जा रहा जी? 3 लाख जी। $480 माइनस 3 लाख जी, 180। विड्रॉल हो रहा है जी टू कैश अकाउंट जी, कितना विड्रॉल हो रहा है जी? हाफ। प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 है, हाफ 30,000, 40,000 का हाफ 20,000। 620 में से 30 गए जी, 590 रह गया जी। देख लो जी कुछ और हो। 590 जी, और इधर 480 में से चले गए जी 320, 160। नए बंदे की कैपिटल 1,80,000। ये आ गया जी। जो वहां पर लिखते हो वो मैंने आपको यहां पे लिख के दिखा दिया। पार्टनर्स क्या चाहते हैं जी? दे वांट देयर कैपिटल्स टू बी इन देयर
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। आओ जी फिर पहले टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं जी। आपका वर्किंग नोट 3 स्टेप का वर्किंग नोट है जी। पहला स्टेप, टोटल कैपिटल इंटू 1/4 इज इक्वल टू निधिज कैपिटल। निधि की कैपिटल जी 3 लाख इंटू 4 गिव्स अस 12 लाख। 12 लाख आ गई जी क्या? टोटल कैपिटल। सेकंड स्टेप है जी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चैप्टर के पहले दिन पे वापस आ गए जी हम, द फर्स्ट डे ऑफ द चैप्टर। 1 माइनस 1/4 गिव्स मी 3/4। व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? संजना एंड आलोक ओल्ड रेशियो इज, लो जी, संजना का न्यू शेयर 3/4 इंटू 3/5, 3/4 इंटू 2/5, ये बन गया जी 9/20, ये बन गया जी 6/20। संजना के बाद जी आलोक, तीसरा पार्टनर जी निधि का शेयर जी 1/4, डिनोमिनेटर सेम कर लिया जी 5/20, 9:6:5। डन जी। नाइन इज टू 6:5। हाँ जी, व्हाट्स टोटल कैपिटल? 12 लाख। 9 6 15 5 20, 20 इंटू 6 60,000 आ गया जी। 60 इंटू 9, 5 40, 3 60 और 2 लाख। 5 40, 3 60 और 2 लाख। क्या है जी 5 40, 3 60 और 2 लाख? अभिषेक किताब में कुछ नहीं है बेटा। For 50 minutes, kindly give your whole concentration here. I know it's very difficult for you. 2 minute generation, रील वाली 50 मिनट कहां से देख लेगी? धुरंधर तो है नहीं है, शायद बना दे तुम्हें जिंदगी में। हाँ जी, ये है जी आपके पास 540, बोलिए। हाँ जी, ये है जी आपके पास 360, बोलो। पार्टनर चाहते हैं उनकी कैपिटल जो है वो किस रेशो में हो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो आ नहीं रही जी, नहीं आ रही ना जी। इसीलिए ये यहां पर आपको लिखवाया, यहां पर नहीं लिखवाया। वैसे आपने लिखने कहीं भी नहीं है, और ना आपने ये कैलकुलेट करने हैं। आपने डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। पहला स्टेप क्या है जी आपके वर्किंग नोट का? जल्दी बोलो। दूसरा स्टेप जी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, और तीसरा स्टेप है जी आपकी जो टोटल कैपिटल है उसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितनी है? 9:6:5। 5,40,000, 3,60,000 और 2 लाख। 3 लाख जी। कॉन्सेप्ट समझना तो देख लो जी। मिस संजना की कैपिटल 590 है, लेकिन मिस संजना की कैपिटल चाहिए कितनी? इसे बोलते हैं जी एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है जी। लेकिन हमें चाहिए कितनी जी? 540। है कितनी? 590 से 540 कैसे होगी जी उनकी कैपिटल? 50,000 और लाएगी कि विड्रॉ करेगी? आलोक की कैपिटल है 160, चाहिए कितनी? कैसे हो जाएगा जी 160 से 360? 2 लाख रुपए उसे और लाने पड़ेंगे। नया पार्टनर तो 3 लाख ला रहा है जी, और 3 लाख ही उसकी कैपिटल है। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए जी, सुना नहीं जी? 590, ये 160 नहीं है, यहां पर ये गलत लिखा हुआ जी आपका 180। 3 लाख है जी उसकी कैपिटल। हाँ जी, डन है जी। समझ में आ गया जी? 50,000 और 2 लाख कैसे आया? वो आपने ऐसे नहीं निकालना, ये आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था जी, ये हट गया। नाउ द क्वेश्चन इज, आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपका केस 1 है, तो आपका
पहला काम होगा रिवैल्यूएशन बनाना, दूसरा काम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ये नॉर्मल बना दिए। ब्रेक कहां पर मारनी है आगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख लेना, लिखनी नहीं है अमाउंट, वो वर्किंग नोट से आएगी जी। कितनी आई, 540, 360, 3 लाख। ये वाकई में बैलेंसिंग फिगर है कि हम लिख रहे हैं? तो बैलेंसिंग तो करनी अभी भी बाकी है, वो बैलेंसिंग कर लेते हैं जी। दिस इज 5,60,000 एंड 60, 6,20,000। 620 में से जो है 570 माइनस कर दो जी, कितने रह गए, 50,000। 50,000 किधर आ रहा है, इधर के इधर, देख लो देख लो, जज लगा लो। टू कैश अकाउंट 50,000, डन जी। हाँ जी, 360, 660, 680, इधर 680 है जी, और इधर है हमारे पास 580। हाँ जी, कितना, 3 3 6 6 80। हाँ जी, कितना है जी, इधर कितना है जी, 680। हाँ जी, इधर कितना है जी, 480। किधर कम आ रहा है जी, कितना कम आ रहा है जी, लो जी 2 लाख। बाय कैश अकाउंट, डन है जी। Nidhi brought rupees 3 lakh as her capital and the capitals of Sanjana and Alok were adjusted in their new profit sharing ratio. Necessary adjustments to be done through cash account की ये लाइन मिसिंग है, चेक कर लो, दिख रही है जी आपको? Necessary adjustments to be done through cash account, बोलो जरा जरा। 63rd क्वेश्चन में 5वीं पॉइंट पढ़ो, 63rd इलस्ट्रेशन, सॉरी इलस्ट्रेशन 63 5th पॉइंट पढ़ के सुनाओ जी सारे। आगे क्या लिखा है, क्या मतलब है जी, एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन, एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और टू बी ब्रॉट इन एज द केस मे बी, डन है जी। जरा इलस्ट्रेशन 64 देखना, 7th पॉइंट। सेम सेटअप जी, एक्सेस और शॉर्टेज, दिस इज एक्सेस एंड दिस इज शॉर्टेज। आगे, टू बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, तो जहां मैंने को कैश लिखा दिख रहा है आपको, वहां करंट अकाउंट आ जाएगा, वो बाद में करेंगे। डन हो गया जी, एक्सेस शॉर्टेज क्लियर हो गया, टू बी ब्रॉट इन और विड्रॉल क्लियर हो गया जी। वापस आ जाओ इलस्ट्रेशन 65। बैलेंस शीट एज एट, नया पार्टनर कब आया जी, 1 अप्रैल 2018। हाँ जी, बनानी आती है बैलेंस शीट जी। जो सामान आपकी पुरानी बैलेंस शीट में पड़ा, अगर उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वो आपको इनकॉर्पोरेट करना है। लाइक इन योर इलस्ट्रेशन 65, स्टॉक आपका 20% से बढ़ेगा, फर्नीचर आपका 10% से कम होगा, इन्वेस्टमेंट्स आएगी नहीं क्योंकि आलोक ले गया। बोलो जी ओके है, बस जी यही एडजस्टमेंट्स थी, डन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज बी अटेंटिव, पुराना कैश, नया बंदा आया कि खाली हाथ आया कि कुछ लाया, क्या लाया, 3 लाख की क्या लाया जी, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जी, 1 लाख। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ हो गया जी, 50,000, डन जी। ये रहा जी प्रीमियम, ये रही जी कैपिटल, और ये रहा जी विड्रॉल। इसके अलावा भी पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है। ये रहा जी पैसा आ गया, कितना आ गया जी, कितना चला गया जी, 1,60,000 प्लस 3 जी 460, 460 प्लस 1 560, 560 माइनस 1 460, 460 प्लस 2 लाख जी 6,60,000। क्या जी, डन जी, जल्दी बोलिए।
अब जो कैपिटल अकाउंट्स आप लिखेंगे यहां पे वो आएंगे जी संजना, आलोक और निधि के 5,40,000, 3,60,000 और 3,00,000। टोटल बन गया जी हमारे पास 12,00,000। ये सेटअप है जी। बाकी सारी बैलेंस शीट सेम है। दिस इज योर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस वन। केस वन में पार्टनर्स जो हैं पुराने वाले भी अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नए पार्टनर की कैपिटल आपको ऑलरेडी गिवन होगी। केस टू केस थ्री बहुत सिंपल है जी। केस टू केस थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ जाता है। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं होती, वो आपको ढूंढनी होती है। यहां गिवन है कि ढूंढी थी? बस जी, यही आपका डिफरेंशिएशन का फैक्टर है। ये क्लियर हो गया जी। शुरू हो जाओ जी। टीएस क्वेश्चन नंबर 70। $4.116। तीन ही एडजस्टमेंट्स हैं जी। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना ही लें एंड ब्रैकेट भी चेक कर लें जरा। और आपने यहां पे बैलेंस शीट भी बनानी है जी। क्वेश्चन नंबर 70 जी। क्वेश्चन नंबर जी, हाँ जी। रिवैल्यूएशन अकाउंट जी टू फिक्स्ड एसेट्स 27,000, बाय स्टॉक 7,000। दैट्स इट। आ गया जी लॉस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शुड बी रिवांशी 60 and 32। देन इट इज बाय कैश अकाउंट परी के कैपिटल अकाउंट में 50,000। Then by premium for goodwill 30 and 20. Then it is by general reserve 18 and 12. Then it is revaluation two side 12,000 और 8,000। बैंक लोन इज पेड ऑफ। जर्नल एंट्री प्लीज बुक में ही साथ में लिख लें, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका एक एसेट कम हो गया और एक लाइबिलिटी, जिसकी वजह से आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद जी 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 जाएगा 3:2। 3/4 इंटू 3/5 गिव्स अस 9/20। 3/4 इंटू 2/5 गिव्स अस 6/20। थर्ड पर्सन शेयर इज 1/4। डिनोमिनेटर सेम किया 5/20। न्यू रेशियो कम्स आउट 9:6:5। आप टू बैलेंस कैरेट डाउन पर आकर रुक गए। टू बैलेंस कैरेट डाउन पे आने के बाद आप गए वर्किंग नोट में, जिसका पहला स्टेप है टोटल कैपिटल इंटू 1/4 इज इक्वल टू परीज कैपिटल विच इज 50,000। परीज कैपिटल 50,000 है, इंटू 4 किया आ गया 2 लाख। टोटल कैपिटल आती है नए पार्टनर की कैपिटल को उसके हिस्से के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके। दैट गिव्स अस 2 लाख रुपीज। सेकेंड स्टेप वाज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आई 9:6:5। उसे हमने 9:6:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया 2 लाख रुपए को। वो हमारे पास आया जी 90,000, 60,000 और 50,000। यहां आएगा 90,000, यहां आएगा 60,000 और यहां आएगा 50,000। उसके बाद आपको करनी है बैलेंसिंग जमा कटा। आपकी बैलेंसिंग फिगर इधर आती है तो टू कैश होगा, इधर आती है तो बाय कैश होगा। अब आपने क्वेश्चन में चेक करें, शुभी के कैपिटल अकाउंट में टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी 6,000। उसके बाद जी रिवांशी के कैपिटल अकाउंट में बाय साइड पे कैश आएगा 4,000।
देन हम पहुंचेंगे बैलेंस शीट पे। फिक्स्ड एसेट्स 90 माइनस 2763 जी। स्टॉक इज 45,000, डेटर्स 30,000, कैश के नीचे ब्रैकेट आएगी 52,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000 माइनस 6,000, दैट विल बी योर कैश। माइनस आपका होगा जी 18,000 जो बैंक लोन आपने रीपे किया था। एसेट साइड हो गई जी। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल्स आएंगी जी 90, 60, 50। जनरल रिजर्व नहीं आएगा, बैंक लोन नहीं आएगा, क्रेडिटर्स आएंगे 70,000 और बैलेंस शीट का टोटल आएगा हमारे पास 2,70,000। डन है जी। क्वेश्चन नंबर 73 जी, करो जी सारा। क्वेश्चन नंबर 73 जी, टीएस क्वेश्चन नंबर 73, पेज नंबर 4.117। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 73, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय प्लांट एंड मशीनरी जी 14,000, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000, बाय क्रेडिटर्स 9,800। सिर्फ इतना ही आना है, इसीलिए कहा जाता है हर टॉपिक को ध्यान से किया कीजिए। जब आपको थर्ड चैप्टर में आईएफआर और डब्ल्यूसीआर कराया था तब आपको बोला था ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन आपके नंबर बहुत कटवा देगा। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 19,000 है, बुक वैल्यू 21,000 है। 2,000 से कम हो गई, आधी से ज्यादा जनता साल के एंड तक उठा के इसे डाल देती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी गलत होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी गलत होता है और बैलेंस शीट भी गलत होती है क्योंकि उन्हें इतना नहीं पता चलता कि आईएफआर भी बैठा हुआ है और वो बैठा हुआ है जी आपके पास 4,000 का और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 2,000, वो वहां से कवर होगी ना कि रिवैल्यूएशन से। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000 से कम होती तो फिर रिवैल्यूएशन पिक्चर में आता टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 क्योंकि तब हमारी इन्वेस्टमेंट 5,000 से कम हुई है, आईएफआर में सिर्फ 4,000 है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,19,000 एंड 112। बाय बैंक अकाउंट निशु में आएगा जी 56,000। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 84,000 का 1/6 जी 14,000। 14,000 बटेगा 3:2 में, 5, 2, 28, 28 3 जी 74 एंड 36 कितना बना जी 84 एंड 56। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 8400 एंड 5600। उसके बाद जी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जी 30,800 बटेगा 3:2 जो भी आ रहा है जी। बाय जनरल रिजर्व 6,000 और 4,000। बाय आईएफआर 4 नहीं बटेगा जी 2 बटेगा 1,200 एंड 800। उसके बाद जी हमारे पास है टू बैलेंस कैरेट डाउन 1 minus 1/6, 5/6, 5/6 into 3/5, 5/6 into 2/5. Give me new PSR please. 3:2. Total capital comes out 56,000 into 6, 3,36,000 को बांटना है जी 3:2:1 में। इशू की कैपिटल आएगी 168, विशु की आएगी 112 एंड निशु की आएगी जी 56। अब आपको करना है जी टू बैंक और बाय बैंक। बताइए जी कितना आया जी इशू में, टू के बाय बैंक हाउ मच 14,000 एंड विशु में जी टू बैंक बाय बैंक, टू बैंक बाय बैंक, टू साइड पे के बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है विशु की, टू साइड पे अमाउंट 22720 माइनस होगा जी और जो इशू वाला बाय है वो प्लस होगा। बैंक में पुराना 87 है, नए बंदे की कैपिटल 56, नए बंदे का प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000।
क्वेश्चन जिनका 73 पेंडिंग है जी वो कंप्लीट करना है। असाइनमेंट जो आज आपको असाइनमेंट मिली है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, उसका क्वेश्चन नंबर 17 है जी। क्यूआर कोड लिस्टेड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 23 to 25। मैं अपना काम करूंगा जी, कल आपका काम चेक करके आप अपना करके आना, देख लेना जो आपका धर्म हो, करने का हो तो कर आना, नहीं करने का हो तो मत करके आना।